नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रक्त सरोवर। और ये कॉमिक्स जो है त्रिशूल भैरवी का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। कौशाम्बे में कालनेकी और बिगतमय नाम के दो भाई अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ रहते थे। भाई बिगतमय, आज मुझे एक कीर्तन में जाना है, दुकान पर तुम चले जाना। अच्छी बात है भैया, मैं चला जाऊंगा। दुकान जाने से पहले लक्ष्मी ने अपने पति बिगतमय को रोका। देखो जी, अब बहुत हो चुका। दुकान पर सारे सारे दिन तुम खटते रहते हो और जेठ जी जब देखो कीर्तन और भजन मंडलियों में घूमते रहते हैं। अरे तो क्या हो गया, भैया तो साधु आदमी हैं। साधु हैं तो फिर वहीं जाएं। मैं कहती हूँ उन्हें निकाल बाहर करो। मुफ्त में खाते उन्हें लज्जा भी नहीं आती। अच्छा अच्छा, अपनी जुबान बंद कर। शाम को कालने की घर वापस लौटा तो। सुनो जी, लक्ष्मी कह रही थी कि दुकान इन दिनों भारी घाटे में चल रही है। दो परिवारों का बोझ सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी यही सोच रहा था शारदा। दुकान विगत को देकर हम कल ही देशाटन के लिए निकल चलते हैं। अगले दिन भाई, हम कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तुम घर का ख्याल रखना। अच्छा भैया, पर तुम जल्दी लौटना। शारदा और कालनेमी के जाने के बाद अब इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? जाकर देखो कि दुकान में से क्या क्या माल गायब है। तो अपनी काली जुबान बंद कर लक्ष्मी। उधर कालनेकी और शारदा एक जंगल में पहुंचे और एक मंदिर के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगे। ओम नमः शिवाय। यहाँ कितनी शांति है। इधर एक दिन देखो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। वाह, ये तो शुभ समाचार है। फिर सुनो, मेरे रक्त सरोवर में स्नान करने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हाँ, मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो मैं यहीं फर्श पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। अब बस भी करो भगवान, तुम जैसा कहती हो वैसा ही किया जाएगा। कब? मैं आज ही रक्त सरोवर में स्नान करूंगी। अब आफत मत मचाओ, मैं एक दो दिन में प्रबंध कर दूंगा। नहीं, आज ही मेरे रक्त की प्यास बढ़ती ही जा रही है। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए विगतमय ने तत्काल सरोवर का निर्माण करवाया। सरोवर तैयार है सेठ जी, देख लीजिए। जो आज्ञा मालिक। शाबाश। अब इसे लाल फूलों के रंग से और लाख के मिश्रण से भर दो। और देखो, सरोवर का पानी बिल्कुल खून जैसा ही दिखाई पड़ना चाहिए। लाल जल से भरा सरोवर तैयार हो गया। आहा, आज मेरी बरसों पुरानी साध पूरी होगी। मालकिन, फिर जल्दी कीजिए। तभी, वाह, ताजे मांस का लोथड़ा। ये तो खून नहीं लगता। आज उसकी खैर नहीं। दैत्यारे, उई माँ, बचाओ। दासी ने दौड़कर विगतमय को समाचार दिया। मालिक, मालकिन को बचाइए, उसे गरुड़ उठा ले गया है। क्या भक्ति है। वो दौड़ता हुआ रक्त सरोवर के पास आया। ओह, दूर दूर तक उसका पता नहीं। अगर ये सच है तो चलो, अच्छा ही हुआ, एक दुष्टा से पीछा तो छूटा। पर दूसरे ही क्षण वो उदास हो गया। पर वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझे उसे खोजना ही होगा। दूसरी ओर एक पर्वत शिखर पर। हट हट, अरे ये तो जीवित स्त्री है। गरुड़ उड़ गया तो लक्ष्मी सोचने लगी, हे भगवान, ये मेरे किस पाप की सजा मुझे मिल रही है। मैंने क्यों ऐसी कामना की। तभी फ परंतु डरो मत बेटी। फिर तत्काल ही वो दिव्य पुरुष अंतर्धान हो गया। हे प्रभु, ये कैसी माया है। मेरी रक्षा करके वो त्रिशूलधारी कहाँ चला गया। अत्यधिक दुखी होकर लक्ष्मी ने आत्महत्या करने की सोची। मैं बड़ी अभागन हूँ जो मेरा पति से साथ छूटा। मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन एक मुनि कुमार ने उसे बचा लिया। ये क्या कर रही हो देवी, आत्महत्या करना पाप है।
नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। वो उसे समझा बुझाकर अपने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में ले आया। बेटी, आत्महत्या से पूर्व तुम्हें अपनी होने वाली संतान के विषय में सोच लेना चाहिए था। ओह, ये तो वही त्रिशूलधारी है। मुझसे भूल हो गई बाबा, क्षमा करें। जानती हो, तुम्हारी कोख से जो बालक जन्म लेगा वो अत्यंत पराक्रमी होगा। बाबा, मुझे आश्रम में शरण दीजिए ताकि मैं अपनी संतान को जन्म दे सकूं। इसे अपना ही घर समझो बेटी। ठीक समय पर लक्ष्मी ने एक पुत्र को जन्म दिया। आहा, जैसा मैंने सोचा था, ये बालक ठीक वैसा ही है। मैं इसका नाम विक्रम शक्ति रख रहा हूँ बेटी। अच्छा नाम है बाबा, अब आप इसे ही संभालिए। उधर जंगल में इसी समय कालनेगी की पत्नी शारदा ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। शारदा, भगवान शिव ने हमें ये पुत्र रत्न दिया है। मैं इसका नाम शिवदत्त रख रहा हूँ। अवश्य स्वामी। धीरे धीरे दोनों बालक अपनी अपनी जगह पर अपने अपने ढंग से पलने लगे। ओम नमः शिवाय। शाबाश विक्रम, वार करो। बचिए गुरुदेव। संभलो। शाबाश बेटा। क्यों रे आलसी, तुझे आज अपने बच्चों का बड़ा ख्याल आ रहा है? एक दिन, बेटा शिवा, अब तो बड़ा हो गया है, ले ये कंगन पहन ले, ये तुझे बुरी दृष्टि से बचाएगा। माँ, तुम तो मुझे अभी बालक ही समझती हो। दूसरे दिन शिवदत्त जंगल में गया। ए ठहरो, तुमने इसे क्यों पकड़ा है? छोड़ो इसे। मुनि कुमार, ये मेरी आजीविका है। आजीविका? वो कैसे? लोगों को मैं सांप का खेल दिखाकर अपनी रोजी रोटी जो कमाता हूँ, मैंने आज मंत्र और औषधि के बल पर इसे बड़ी कठिनाई से पकड़ा है। मैं इसे छोड़ दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? शिवदत्त से नागराज का कष्ट देखा नहीं गया। ये लो भाई, मैं तुम्हें ये सोने का कंगन देता हूँ, इसे लेकर तुम नागराज को छोड़ दो। सोने का कंगन? अब तुम कहते हो तो छोड़ देता हूँ। लाओ, ये कंगन मुझे दे दो। कंगन लेकर सफेरा नागराज को छोड़कर चला गया। लेकिन तभी, वत्स, मैं वासुने भी नाग हूँ। तुमने मेरे जीवन बचाया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी वसुनेमी नाग नाग ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए तो उसके हाथों में एक वीणा और एक माला आ गई। ये मधुर स्वरों की वीणा और कभी ना कुम्हलाने वाली माला है। मैं इसे तुम्हें देता हूँ वत्स, इसे स्वीकार करो। धन्यवाद। वीणा और माला देकर वासुनेमी नाग अंतर्धान हो गया। शिवदत्त वापस लौट पड़ा। आहा, वीणा बजाने को मेरे हाथ स्वतः ही मचल रहे हैं। उधर सपेरा शिवदत्त से स्वर्ण लेकर उधर सफेरा शिवदत्त से स्वर्ण कंगन लेकर उसे बेचने कौशाम्बी के बाजार में जा पहुंचा। लगता है ये स्वर्ण कंगन तो कहीं से चुरा कर लाया है। सच सच बता, कहाँ चोरी की है तूने? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, मुझे इसे एक मुनि कुमार ने दिया था। तत्काल सिपाहियों ने सपेरे को पकड़ा। तो चोर है, चल राजा के सामने, तुझे अभी पता चल जाएगा। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। सपेरे ने कौशाम्बी के राजा के सामने पूरी बात बताई। तो तुझे ये कंगन मुनि कुमार ने दिया है, अभी पता चल जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ महाराज। तत्काल राज आज्ञा पाकर दो घुड़सवार सपेरे को लेकर जंगल की ओर चल दिए। यदि तेरी बात झूठ निकली तो महाराज तुझे सूली पर चढ़ा देंगे। वो यही मुझे मिला था, जरूर वो यहीं कहीं आसपास रहता होगा। बेशक चढ़ा दें, जल्दी ढूंढ उसे, प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। जंगल में भटकते हुए वे आगे बढ़े तो बीना के मधुर स्वर उसके कानों में पड़े। वे चौंके। आह, कौन इतनी मधुर वीणा बजा रहा है? आवाज उस मंदिर की ओर से आ रही है। तीनों वहां पहुंचे। कुछ देर बाद वीणा के स्वर रुके तो सबकी तन्हा टूटी। जम्भाई। जंगली जानवरों के हटते ही सपेरा दौड़कर शिवदत्त के पैरों में गिर पड़ा। हे मुनि कुमार, मुझे राजा के कोप से बचाओ। इन्हें बताओ कि वह स्वर्ण कंगन तुमने मुझे दिया था। हाँ हाँ, इसमें झूठ क्या है? सिपाही शिवदत्त और उसके माता पिता को साथ लेकर राजा के पास पहुंचे और पूरी घटना कह सुनाई।
सेनानायक, सफेरे को छोड़ दो और वत्स शिवदत्त और उसके माता पिता को उचित आसन प्रदान करो। हम वो दिव्य वीणा सुनना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। शिवदत्त ने वीणा के स्वरों को छोड़ा। शिवदत्त ने वीणा के स्वरों को छेड़ा तो सारा दरबार वाह वाह कर उठा। वाह, अद्भुत। वीणा वादन सुनने के बाद राजा ने आज्ञा प्रसारित की। महामंत्री वत्स शिवदत्त को आज से हम कौशाम्बी का राजनायक नियुक्त करते हैं। इनके परिवार के रहने सहने का उचित प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। धन्यवाद महाराज। दूसरे दिन सेनापति विक्रम शक्ति को लेकर राजा के पास पहुंचा। महाराज, आज तो कमाल हो गया। महर्षि शुक्राचार्य के इस शिष्य ने आज अद्भुत पराक्रम दिखलाया है। महर्षि शुक्राचार्य का शिष्य? पूरी बात बताओ सेनापति। लेकिन तभी विक्रम शक्ति बोल उठा। महाराज, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके शत्रु राजा का सेनानायक आपका बहुमूल्य पशुधन चुराकर अपने राज्य की सीमा में ले जाना चाहता था। मैंने उसे रोक दिया। बस इस घटना को विस्तार से पढ़ने के लिए पढ़ें इसकी पूर्व कॉमिक्स त्रिशूल भैरवी। वो भी अकेले महाराज। हमें तो तब पता चला जब हमारी सैकड़ों गायों को ये अकेला ही छुड़ाकर वापस ला रहा था। ओह, तुम वाकई बहादुर हो वत्स। सेनापति, इस युवक की सेवाएं महर्षि शुक्राचार्य से प्राप्त करो। जो आज्ञा महाराज। और इस तरह विक्रम शक्ति भी अपनी माँ लक्ष्मी के साथ कौशाम्बी पहुँच गया। अब हम जाते हैं बेटी। तुम्हारे पुत्र को राज दरबार में उचित स्थान प्राप्त हो गया है। अब विक्रम शक्ति को अपने बाहुबल से राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है। आपके आशीष से मेरा पुत्र वो स्थान अवश्य प्राप्त करेगा बाबा। राजा का बाहुशाली नामक एक पुत्र था। वो बहुत डरपोक था। राजा उसकी ओर से सदैव चिंतित रहता था। बेटा बाहुशाली, तुम्हें विक्रम शक्ति और शिवदत्त जैसे युवकों से मित्रता करनी चाहिए। जी पिताजी। उसी समय एक गुप्त स्थान पर, विक्रम, यदि तुम्हें बड़ा बनना है तो राजा और उसके कायर पुत्र बाहुशाली को अपने रास्ते से हटाना होगा। आप बस मेरा मार्गदर्शन करते रहिएगा। राजा ने एक दिन मल्ल युद्ध का प्रदर्शन कराया। अरे वाह, शिवा केवल संगीतज्ञ ही नहीं, वीर भी है। इस कांटे को भी रास्ते से हटाना होगा। वाह। एकांत होने पर बाहुशाली ने शिवदत्त की प्रशंसा की। वाह शिवा, तुम मेरे अच्छे मित्र बन सकते हो। युवराज, मैं तो सदैव से तुम्हारा मित्र हूँ। उधर अपनी हार पर विक्रम शक्ति भुनभुनाता रहा। मैं उस शिवदत्त को भी देख लूँगा अवश्य, पर तुम्हें उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन शिवदत्त युवराज बाहुशाली के साथ प्रातःकालीन भ्रमण के लिए गंगा के किनारे गया। तभी बचाओ, अरे कोई युवती गंगा में डूब रही है। ठहरो युवराज, मैं देखता हूँ। दूसरे ही पल छपाक। ओह, लगता है ये तो मुझे ही ले डूबेगी। वही हुआ जिसका डर था। अरे ये तो डूब गया। अब मैं किससे सहायता मांगूं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब हम इससे निपट लेंगे। शिवदत्त और युवती तेजी से पानी में डूबते चले गए। कुछ देर बाद शिवदत्त अचेत हो गया। मुझे दोष मत देना युवक, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मुझे ऐसा ही आदेश था। जब होश आया तो चौंक कर उठ बैठा। अरे मैं कहाँ हूँ? मैं जीवित हूँ या मृत? वो नदी और युवती कहाँ चली गई? इस आदेश को जानने के लिए तुलसी कॉमिक्स का त्रिशूल भैरवी कॉमिक्स पढ़िए। कुछ देर बाद उसने आश्चर्य से देखा। ये तो वही युवती है। क्या इसने मुझे जानबूझकर अनदेखा कर दिया है? पूजा करने के बाद युवती शिवदत्त की ओर देखे बिना ही वापस चल पड़ी। अरे इस युवती को बचाने के लिए मैं गंगा में कूदा और ये मेरी उपेक्षा करके ऐसे जा रही है जैसे मुझे जानती ही नहीं। मुझे इसके पीछे चलकर देखना चाहिए कि ये कहाँ जा रही है। कुछ देर बाद, क्या यह किसी राजा की बेटी है या पाताल सुंदरी? देवी, आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं? आपको क्या कष्ट है? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? हे वीर पुरुष, मैं दैत्यराज स्वर्गीय श्री चंड की बेटी हूँ। मेरी माँ कनक प्रभा का देहांत कुछ ही दिन पूर्व हुआ है
और मेरा नाम विद्युत प्रभा है। कौशाम्बी नरेश के आदि पितामह विष्णु ने हमारे आदि पितामह बलि को पाताल में बंदी बना दिया था और हमारे पिता को मल्ल युद्ध में कौशाम्बी नरेश ने मार डाला है। बाद में शुक्राचार्य ने हमें अपने महल से भी निकाल दिया और वहां नरसिंह के रूप में एक यक्ष को पहरे पर बिठा दिया है। अब हम तभी उस महल में प्रवेश कर सकती हैं जब कोई उस प्रहरी नरसिंह को मार डाले। आप शोक त्याग दें देवी, मैं उस नरसिंह का वध करूंगा। दूसरे दिन नरसिंह मेरा मार्ग छोड़ दे या फिर मुझसे मल्ल युद्ध कर। मुझसे मल्ल युद्ध करके क्यों अपनी मौत बुलाता है? मौत से कायर डरते हैं जैसे तू अभी से मुझसे भयभीत हो रहा है। दूसरे ही पल तो ये ले। वाह। अब बोल। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। शिवदत्त ने नरसिंह को छोड़ दिया। तभी वीर पुरुष, तू वाकई वीर है, तूने मुझे कनक प्रभा के शाप से मुक्त कर दिया। दूसरे ही पल यक्ष अंतर्धान हो गया। हे देवी, अब आपका मार्ग निष्कंटक है। आप अपने महल में प्रवेश करें। धन्यवाद, आप भी हमारे साथ चलें। महल में पहुंचकर, हे वीर पुरुष, मैं तुम्हें ये मृगांक तलवार और विषनाशक अंगूठी देती हूँ। तुम्हारे पास जब तक ये रहेगी तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा और तुम पर किसी तरह के भी विष का प्रभाव नहीं होगा। धन्यवाद, पर मैं तो तुम्हारे सम्मुख अपना प्रेम प्रस्ताव करना चाहता हूँ। आप जैसा वीर पुरुष पत्नी रूप में आप जैसा वीर पुरुष पत्नी रूप में पा आप जैसा वीर पुरुष पति रूप में पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी, किंतु इसके लिए तुम्हें रक्त सरोवर में स्नान करना होगा। रक्त सरोवर? मैं तैयार हूँ, कहाँ है वो उसे लेकर एक रक्त सरोवर पर पहुंची। ये है रक्त सरोवर। इन भयानक और खूनी मगरमच्छों से तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? नहीं, मैं इनसे नहीं डरता। तत्काल छपाक, किंतु रक्त सरोवर में गिरते ही शिवदत्त अचेत हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, अरे मैं क्या सपना देख रहा था? परंतु ये तलवार और अंगूठी तो सच्ची है। फिर वो दैत्य कन्या कहाँ गई? क्या उसने मेरे साथ छल किया है? तभी एक घुड़सवार वहां आया और अरे ये तो बहुशाली लगता है, परंतु ये तो घायल है। मित्र शिवदत्त, अच्छा हुआ कि तुम गंगा से सकुशल बाहर निकल आए। मैं तुम्हें रोज यहाँ देखने आता था। लेकिन मित्र, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो घायल हो। किसने किया ये सब? मित्र, दुष्ट विक्रम शक्ति ने मेरे पिता, सेनापति और तुम्हारे माता पिता की हत्या कर दी है। अब वो स्वयं कौशाम्बी का राजा बन बैठा है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसकी जान ले लूँगा। नहीं मित्र, तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो खूंखार हो रहा है। अच्छा यही है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा युवराज। शिवदत्त ने घायल बाहुशाली को घोड़े पर लादा और वहां से चल दिया। रात होने पर दोनों ने एक बियावान खंडहर में विश्राम किया। दुष्ट विक्रम शक्ति, मैं तुझसे अपने माता पिता की हत्या का बदला जरूर लूंगा। आहा, आज बहुत दिनों बाद नर मांस खाने को मिलेगा। कुछ देर बाद शिवदत्त भी सो गया। वो गहरी नींद में है। अचानक उसकी आंखें खुली तो उसने बहुशाली को गायब पाया। अरे बहुशाली, तुम कहाँ हो? शिवदत्त खंडहर से बाहर निकला तो बुरी तरह चौंका। चपर चपर, ओह दुष्ट राक्षसी, तूने ये क्या किया? ठहर जा। लेकिन जैसे ही शिवदत्त ने उसके बाल पकड़कर उसे मारना चाहा, दुष्ट चंडाल, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं राक्षसी नहीं हूँ। फिर कौन है तू? जल्दी बोल। मैं दैत्यराज शुक्राचार्य की दासी हूँ और उनके आदेश से ही यहाँ आई हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को तो मैं बाद में देखूंगा, पर यदि तू अपने जीवन चाहती है तो फिर मेरे मित्र को जीवित कर। मैं अभी इसे जीवित करती हूँ, इधर देखो। उठो वत्स। बाहुशाली तत्काल पूर्ण स्वस्थ होकर उठ बैठा। तभी वो सुंदर स्त्री अंतर्धान हो गई। ओह, लगता है मैं काफी देर तक सोता रहा। हाँ मित्र, आओ अब चलते हैं।
दोनों मित्र घूमते घूमते वसंतोत्सव के अवसर पर मथुरा पहुंचे। आहा, अद्भुत सौंदर्य है मित्र, काश मैं इसे पा सकता। मित्र, तुमने पहली बार अपनी इच्छा मेरे सम्मुख रखी है, वो जरूर पूरी होगा। उसी समय एक काला नाग झूले के रस्सी पर से नीचे उतरा और उसने युवती को डस लिया। फू! आह! अरे, राजकुमारी जी को सांप ने डस लिया, कोई बचाओ। शिवदत्त तुरंत आगे बढ़ा। तुम घबराओ मत राजकुमारी जी, अभी ठीक हो जाएंगी। लो युवराज, ये विषनाशक अंगूठी जल्दी से राजकुमारी की उंगली में पहना दो। विषनाशक अंगूठी? हाँ हाँ, ये वही है जो आपने मुझे दी थी। आप जल्दी भूल जाते हैं। बाहुशाली ने जैसे ही वो अंगूठी राजकुमारी की अंगुली में पहनाई, राजकुमारी उठ बैठी। मुझे तो सांप ने काटा था, आप कौन हैं? ये कौशाम्बी के युवराज बाहुशाली है राजकुमारी जी। इन्होंने विषनाशक अंगूठी से सांप का जहर उतार दिया है। मथुरा के राजा बिम्बक को सारी घटना का पता चला तो उसने युवराज बाहुशाली का सत्कार किया। युवराज, आपने मेरी बेटी मृगावती को नया जीवन दिया है, अब आप इसे स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। क्यों नहीं महाराज, ये हमारा अहोभाग्य होगा। लेकिन महाराज, राजकुमारी के लिए तो कौशाम्बी नरेश विक्रम शक्ति का टीका आया हुआ है। नहीं, वो हत्यारा है, उसने मेरे पिता की हत्या करके वहां की राजगद्दी छीनी है। बाहुशाली ने जब पूरा किस्सा सुनाया तो एकाएक महामंत्री विगत में हिचकी लेकर रोने लगे। अरे, तुम्हें क्या हुआ महामंत्री? महाराज, मैं बड़ा अभागा हूँ। उस दुष्ट विक्रम शक्ति ने मेरे बड़े भाई कालनेमी और भाभी शारदा को भी मार डाला। उन्होंने उसका क्या बिगाड़ा था? पिताजी के अनुज सहसा शिवदत्त आगे बढ़ा। चाचा जी, मैं उन्हीं कालनेमी का पुत्र शिवदत्त हूँ। विक्रम शक्ति की शत्रुता उनसे नहीं, मुझसे थी। क्या तुम मेरे भतीजे हो? हाँ, आपको पाकर मुझे भी आश्चर्य हो रहा है चाचा जी। हाँ बेटा, आश्चर्य तो होना भी चाहिए। जब तेरी चाची को गरुड़ पक्षी उठाकर ले गया तो मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली। तब भटकता भटकता मैं यहाँ आ पहुँचा। महामंत्री ने पूरा किस्सा कह सुनाया तो सब हैरान रह गए। महामंत्री, तब मुझे नहीं लगता कि उस गरुड़ ने उन्हें जीवित छोड़ा होगा। उसे अब जाने दीजिए महाराज, अब हमें उस विक्रम शक्ति के विषय में सोचना होगा। सोचना क्या है महाराज, यदि मेरी सहायता करें तो मैं विक्रम शक्ति को धूल में मिला दूंगा। शाबाश बेटा, मेरी सारी सेना तुम्हारे साथ है। फिर हम आज ही कौशाम्बी पर आक्रमण करेंगे महाराज। और नियत समय पर दोनों राज्यों की सेनाएं आपस में उलझ पड़ी। अच्छा, तो तू अभी तक जीवित है, पर अब कौन बचाएगा तुझे? टन, तू अपनी खैर मना नराधम नीच। उस रात युद्ध रुकने पर शिवदत्त के युद्ध शिविर में। मित्र, आज तुमने एक बार फिर मेरा जीवन बचाया है। मैं तुम्हारे उपकारों के नीचे दब गया हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं युवराज? ये तो मेरा धर्म था। उसने अपने एकांत कक्ष में विक्रम शक्ति ने अपने गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। कहो वत्स, मुझे कैसे याद किया? गुरुदेव, शिवदत्त के पास जब तक मृगांक तलवार है मैं उसे नहीं जीत सकता। मृगांक तलवार की काट का अस्त्र ये त्रिशूल भैरवी ही है वत्स। यदि मैं तुम्हें इस शर्त पर देता हूँ कि तुम इसका अनुचित उपयोग नहीं करोगे, भगवान शिव का ध्यान करके ही इससे हमला करना। जो आज्ञा गुरुदेव। दूसरे दिन युद्ध भूमि में। हत्यारे, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रणाम महादेव, प्रणाम सृष्टिकर्ता, अपनी खैर मना भिखारी। दोनों अस्त्र वापस अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। मेरी माँ बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा था विक्रम? तुझ जैसे सपोलों को पैदा किया था उन्होंने। उस दिन भी हार जीत का फैसला नहीं हो सका। अगर किसी तरह वो त्रिशूल हमें मिल जाए तो फिर उसका विनाश निश्चित है। त्रिशूल ना सही मित्र, कल युद्ध मैं करूंगा। फिर इस मृगांक तलवार से कल युद्ध तुम करना मित्र, विजय तुम्हारी ही होगी। मित्र, ये तुम्हारी महानता है कि तुमने मेरे हृदय का भय दूर किया। मैं कल निश्चय ही विजय प्राप्त करूंगा। शिवदत्त अपने शिविर में पहुंचकर दैत्य कन्या विद्युत प्रभा के बारे में सोचने लगा। तभी तुम वीर पुरुष,
तुम्हें इसी त्रिशूल की जरूरत थी। ये लो और उस नीच का विनाश कर दो, वो इस त्रिशूल के लायक नहीं है। तुम्हें यहाँ अचानक देखकर मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है देवी। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। आखिर तुम क्या मेरी सहायता करना चाहती हो? क्या इसलिए कि मैंने एक बार तुम्हारा जीवन बचाया था? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, निस्वार्थी और परोपकारी हो। और इसलिए तुमने मुझसे छल किया। ये त्रिशूल मेरे पिता के और इसलिए तुमने मुझसे छल किया। तब मैं विवश थी प्रिय, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा ये त्रिशूल उस नीच विक्रम को देते ही मैं बंधन मुक्त हो गई हूँ। ये त्रिशूल मेरे पिता के पास था। शुक्राचार्य ने धोखे से यह त्रिशूल मेरे पिता से ले लिया था और हमारी सारी शक्ति को इस त्रिशूल में बंधक बना दिया था, अन्यथा मेरे पिता कभी पराजित ना होते। दूसरे दिन शिवदत्त और बाहुशाली ने सीधे कौशाम्बी पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। चलो, काट डालो इस नराधम को। आगे बढ़ो बहादुरों, तो त्रिशूल इसने चुराया था। आओ, आज तुम दोनों की मौत मेरे हाथों लिखी है। तभी दुष्ट हत्यारे खच अक युद्ध समाप्त हो गया। तभी विक्रम की लाश पर रोते हुए लक्ष्मी को विगत मैंने देखा। लक्ष्मी, तूने एक दिन रक्त सरोवर में स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। आज तेरी वो इच्छा पूरी हुई। हाँ, मैंने अपने बेटे के खून में नहाने की इच्छा ही तो की थी। महामंत्री 100 का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार करें। जो आज्ञा युवराज। बाहुशाली कौशाम्बी का राजा बन गया। तब एक दिन, आओ प्रिय, अब हम यहाँ से चलें। हाँ चलो। बाहुशाली पास आया। नहीं मित्र, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अभी तो तुम्हें मेरा विवाह संपन्न कराना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाहुशाली ने शिवदत्त को अपना महामात्य नियुक्त किया। ओम। सुखी रहो मेरे बच्चों। परमात्मा तुम्हें मेरी भी उम्र दे दे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।